अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी क्या है, पीएचपी वर्किंग कैसे करती है, इसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे वेबसाइट के कितनी टाइप्स हैं और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है और पीएचपी से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम पीएचपी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके बारे में नो होनी चाहिए और आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि पीएचपी कैसे वर्क करती है और ये हम इस पर वर्किंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं पीएचपी के बारे में। ठीक है, पीएचपी जो है वो एक ओपन सोर्स सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसका एग्जीक्यूशन सर्वर साइड्स पर होता है। ठीक है, एक क्लाइंट साइड होता है और एक सर्वर साइड होता है। जब आप अपने ब्राउज़र पर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, मतलब आप जो भी साइट ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है, साइट के लिए जो भी आपने रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की है, ठीक है, वो बेसिकली सर्वर साइड पर जा रही होती है, उसको हम सर्वर कहते हैं। ठीक है, और जिस लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन सर्वर साइड में होती है, यानी जो भी कोड एग्जीक्यूट होता है वो सर्वर साइड पर होता है, तो उसे हम कहते हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, आप पीएचपी के कोड को जब एचटीएमएल के कोड के साथ एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको एम्बेड भी कर सकते हैं। देन अब हम देखते हैं कि पीएचपी जो है इसका नेम क्या है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम जो है, ठीक है, वो पर्सनल होम पेज, ठीक है, इसका जो ओरिजिनल नेम है वो पर्सनल होम पेज है। इसको क्रिएट किया था रैनसम लेडफोर्ड ने 1994 में। पीएचपी सभी प्लेटफॉर्म्स पर रन करती है, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, मैं 2023 की अगर बात करूं तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन आजकल है वो है 8.1.18 लेटेस्ट वर्जन इसका जो है वो आजकल चल रहा है। ठीक है, और ये रिलीज़ की गई थी 13 अप्रैल 2023 में। पीएचपी की फ़ाइल आप जब भी सेव करते हैं, ठीक है, आपने इसको .php के एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है। पीएचपी कंपैटिबल होता है सभी सर्वर के लिए, चाहे वो अपाची हो या IIS हो। पीएचपी की फ़ाइल को जब भी आपने सेव करना होता है वो .php के एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप पीएचपी का कोड लिखेंगे या इसको सेव करेंगे तो फाइल नेम के साथ आप .php लाजमी लिखेंगे। जैसे HTML की फ़ाइल सेव करते हुए .html लिखते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया कि पीएचपी क्या है। अब हम देखते हैं कि पीएचपी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली अभी आप देखिएगा कि हम व्हाट वी कैन डू विद पीएचपी के पीएचपी के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, डायनामिक पेज क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम रेडी कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस एप्लीकेशन, शॉपिंग कार्ट, ये सब चीज़ें जो है वो हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, डायनामिक पेज और स्टैटिक पेज क्या होता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसी लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि डायनामिक और स्टैटिक पेज में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें कि पीएचपी के साथ हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने बटन्स के साथ हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, पीएचपी के थ्रू बटन पे क्लिक होने का जो इवेंट होता है इसको हैंडल कर सकते हैं, रेडियो बटन को हैंडल कर सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी के साथ, शॉपिंग कार्ट आप क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ईबे। पीएचपी के थ्रू आप जो है वो चैट रूम्स भी रेडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएचपी लर्न क्यों करें, मतलब ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। पीएचपी बेसिकली इसको यूज़ करना, इसको लर्न करना ये बहुत ही इजी होता है। ठीक है, अगर आप कोई बड़ा पोर्टल भी बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एडिशनल लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, ये इजी टू यूज़ है, जैसे कि जावा या C++ में आपको करनी पड़ती है। और अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जाकर आप कुछ चेंज करना पड़े तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड बेनिफिट है ये कॉस्ट एफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स है। इसका दूसरा मेथड ये है कि कॉस्ट एफिशिएंसी और ओपन सोर्स है, इसमें डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों कम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स वेबसाइट है। अगर हम कंपेयर करें इसे .NET से तो वो एक पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके लिए आपको पेड लाइसेंस लेना पड़ता है उसकी डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप पीएचपी की किसी भी वेबसाइट को इजीली जो है वो डिज़ाइन
कर सकते हो। अगर हम इसकी थर्ड बात करें कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अगर आपने कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना है ऊट के साथ, तो हम इसके प्लेटफॉर्म को जो इसका कोड है वो हम ऊट के साथ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के साथ इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प आउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप इसके साथ जो PHP का कोड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी की, जो PHP की डेवलपमेंट है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप जाकर कर सकते हैं, जैसे कि विंडो, लिनक्स, मैक्स, ठीक है। PHP को यूज़ क्यों करना चाहिए, ठीक है। वर्क विद AI, ठीक है, AIA सर्वर, अपाचे एंड IIS एटसेट्रा, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी सर्वर पर PHP को रन कर सकते हैं, ठीक है। ये अपाचे सर्वर, AIA सर्वर और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सर्वर होते हैं, ठीक है, जिन पर आप PHP को रन कर सकते हो। एंड देन लास्ट में हम बात करें अगर सिक्योरिटी एंड ह्यूज कम्युनिटी की, PHP के अंदर मल्टीपल सिक्योर लेयर पैनल सिस्टम होता है जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं 30% जो है उनमें से जो PHP बेस पर बनाई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात जब कर रहे हैं, ठीक है, इसकी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की, तो हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट्स की कितनी टाइप्स आती हैं। हमारे पास यहाँ पे PHP के 2 टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट एंड देन होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे सर्वर में से स्टोर किया गया है वैसे ही हम यूज़र को डिलीवर करते हैं, ठीक है। जैसे स्टोर किया गया था सेम टू सेम यूज़र को उसी तरीके से कंटेंट डिलीवर किया जाता है। डायनामिक वेबसाइट वो यूज़र फ्रेंडली होती है, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली मीन्स उसे यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप उसकी फील्ड्स को फिल करते हैं तो यूज़र्स को नेक्स्ट पेज जो है वो सेफ दिखाई देता है, ठीक है। वो यूज़र का तरह से वो डायरेक्ट कैच कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉपुलर वेबसाइट्स की बात करें, दुनिया में जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनमें सबसे पहले आपने फेसबुक का नेम सुना होगा, ठीक है। फेसबुक आप में से हर कोई जानता होगा कि ये दुनिया की सबसे नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ठीक है, जो PHP पर ही बनाई गई है। याहू ये दुनिया का सबसे पहला पॉपुलर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, जो गूगल से भी पहले आया था, ये भी PHP पर ही बनाया गया है। देन विकीपीडिया है, वो ये इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को सर्च करना चाहे सर्च कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो। वर्डप्रेस जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक CMS बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये भी PHP पर ही बना हुआ है। मेलचेम्प ये दुनिया की नंबर 1 ईमेल मार्केटिंग वेबसाइट है, ये भी PHP पर ही बनी हुई है। फ्लिकर एंड देन फ्लिपकार्ट ये भी PHP के साथ बनाए गए हैं। फ्लिकर जो है वो इमेज होस्टिंग वेबसाइट होती है, ठीक है, और फ्लिपकार्ट जो है ये ई-कॉमर्स बेस्ड सॉफ्टवेयर वेबसाइट है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट्स हैं जिनके लिए आपको PHP बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब अगर हम बात करेंगे PHP स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन लैंग्वेजेस के बारे में टोटली नोहा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PHP स्टार्ट करने से पहले आपको HTML 100% ठीक है आना चाहिए। HTML के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। CSS अगर आपको 50% भी आता है तो इट्स ओके, ठीक है। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो है अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है, और अगर आपको नहीं भी आती तो फिर भी हम इसके साथ वेबसाइट जो है वो PHP के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आती है तो आप PHP और जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी वेबसाइट जो है वो रेडी कर सकती हैं। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, एडिटर कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं PHP के लिए, इसमें हम नोटपैड++, VS कोड, सबलाइम, ड्रीमवीवर, PHP स्टॉर्म, ये सारे एडिटर्स ही हैं जिसके लिए हम जो है वो PHP को यूज़ कर सकते हैं, रन कर सकती हैं। हम इन वीडियोस में नेक्स्ट जो देखेंगे वो VS कोड की इंस्टॉलेशन देखेंगे और इसको डाउनलोड देखेंगे कैसे किया जाता है, ठीक है, और ये सर्वर के बारे में चेक करेंगे। अगर हम बात करेंगे PHP जो है वो एक लोकल होस्ट सर्वर होता है, जैसे कि आपको XAMPP, वैम इनके बारे में भी नोहा होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम VS कोड की इंस्टॉलेशन एंड देन हम XAMPP की इंस्टॉलेशन को चेक करेंगे और हम अपने इसी कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम अपने कोड को रन करते हैं PHP के, ठीक है, और इसके आप सारी डिटेल्स को देखेंगे और इसके इंस्टॉलेशंस के बारे में चेक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।